Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic thalamic syndrome. It is important topic as a medical student. आपको पता नहीं चाहिए कि thalamic syndrome क्या होता है और उसके symptoms क्या क्या होते हैं. Then start करते हैं. Thalamic syndrome is a neurological disease. जो thalamic syndrome होता है एक neurological disease है caused by the infections of the posterior ventral part of the thalamus. इन्फेक्शन मीन्स उस पार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता ड्यू टू द एनी ऑब्स्ट्रक्शन. पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलेमस में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या थैलेमिक सिंड्रोम कॉज होता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है. होल बॉडी बिकम हाइपर सेंसिटिव टू द पेन. इफेक्ट ऑफ थैलेमिक लीजन अकर्स इन द अपोजिट साइड. अगर राइट साइड में थैलेमिक लीजन है, अगर उसको कोई इंजरी हुई है थैलेमस में, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो लेफ़्ट साइड में दिखेगा. और लेफ़्ट साइड में कोई लीजन्स है तो उसका इफेक्ट जो भी रहेगा वो साइन एंड सिम्टम्स राइट साइड में दिखेंगे. फॉलोइंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ द थैलेमिक सिंड्रोम. लॉस ऑफ सेंसेशन और एनेस्थेशिया अकर्स ड्यू टू द सेंसरी रिले सिस्टम इन द थैलेमस इज अफेक्टेड. जैसे कि हमने देखा जो थैलेमस है उसमें क्या रिले सेंटर होता है, अगर उसमें कोई अफेक्ट हो गया, वो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे क्या होएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा और इसको एनेस्थेशिया भी बोलते हैं. एस्टेरियोग्नोसिस लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकोगनाइज अ नोन ऑब्जेक्ट बाय टच विथ क्लोज्ड आई. मतलब उसको जैसे ये पेंसिल है, ये अगर जैसे कि पता चल रही है पेंसिल है नॉर्मल पर्सन को, अगर वो क्लोज आई करेगा फिर भी उसको समझ आ जाएगा कि ये पेंसिल है. बट ये जो थैलेमिक सिंड्रोम के पर्सन होते हैं उसमें क्या लॉस ऑफ एबिलिटी हो जाएगी कि रिकोगनाइज अ नोन ऑब्जेक्ट. अगर वो क्लोज आई से अगर पेंसिल को टच करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि है वो क्या, वो लॉस ऑफ एबिलिटी हो जाती है. It is due to the loss of tactile and kinesthetic sensation in thalamic syndrome. ये क्यों हो रहा है? Because of the loss of tactile and kinesthetic sensation in the thalamic syndrome. सेंसरी अटैक्सिया इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट. इन कोऑर्डिनेशन हो जाता है वॉलेंट्री मूवमेंट विच इज़ अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन. अकर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द काइनेस्थेटिक सेंसेशन लॉस हो गया, इसकी वजह से क्या इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है वॉलेंट्री मूवमेंट्स में. इट इज़ अ वेरी कॉमन इन थैलेमिक सिंड्रोम. थैलेमिक फैंटोम लिम्स पर्सन विथ एम्पिट्यूटेड लिम्स. एम्पिट्यूटेड मीन्स उसका जो लिम्स है वो सर्जिकली रिमूव हो गया है, एम्पिट्यूट हो गया है, रिमूव हो गया है. समटाइम्स में एक्सपीरियंस द सेंसेशन. समटाइम फिर भी वो क्या एक्सपीरियंस करता है सेंसेशन, स्पेशली द पेन और प्रेजेंस. जैसे कि उसके लिम्स प्रेजेंस है और पेन का वो सेंसेशन ऐसा होता है. एनोग्नोसिया क्या होता है? एनोग्नोसिया लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसमें कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस उसको पता नहीं चलता है कि क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है. स्पॉन्टेनियस पेन अकर्स ऑफन. पेन दैट एरियाज विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन द डैमेज थैलेमस. ये पेन फील करता है पर्सन विदाउट एनी एक्सटर्नल, भी उसको स्टिमुलस नहीं मिला है, कोई इम्पल्स नहीं हुआ, फिर भी उसको ऐसा पेन का सेंसेशन होता है ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन द डैमेज थैलेमस. थैलेमिक ओवर रिएक्शन एबनॉर्मल रिएक्शन टू द वेरियस स्टिमुलाई. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं पर्सन में, जैसे कि एथिस्टोसिस होएगा, लो राइटनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होंगी, करिया होगा, क्विक रहेगी और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे. इंटेंशन ट्रेमर दैट डेवलप वाइल अटेम्प्टिंग टू डू एनी इनवॉलेंट्री एक्शन. वेरी कॉमन इन द थैलेमिक सिंड्रोम. ट्रेमर होएगा मतलब उसको ट्रेमर होएगा दैट डेवलप वाइल अटेम्प्टिंग टू द एनी वॉलेंट्री एक्शन करते वक्त उसको क्या बोलेंगे, इंटेंशन ट्रेमर. थैलेमिक हैंड, जिसको क्या मॉडरेट फ्लैक्शन होएगा. थैलेमिक हैंड रहेगा थैलेमिक सिंड्रोम में पर्सन में कैसा मॉडरेट फ्लैक्शन रहेगा, ऐसे फ्लैक्शन रहेगा एंड एट रिस्ट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द ऑल फिंगर्स. दैट्स इट द थैलेमिक सिंड्रोम और उसके सिम्टम्स ऑफ थैलेमिक सिंड्रोम्स.